हेलो एवरीवन, आपके इस वीडियो में पास्ट टेंस के रिलेटेड सेंटेंस बनाना आपको सिखाऊंगा। सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। पास्ट टेंस में होता है वाज, वर का यूज किया था, थी और थे। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है एक वचन के जो रिलेटेड कौन कौन हमारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुवचन के रिलेटेड कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, इनके बारे में आप लोग जान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो आई का अर्थ होता मैं, ही का अर्थ होता वह, सी का अर्थ होता वह, इट का अर्थ होता यह। तो जो ही होता एक वह होता यह पुरुष के लिए होता, सी जो स्त्री के लिए वह होता और इट मतलब ये नेचुरल चीज़ों के लिए होता। तो इनके लिए सभी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आपकी वाज लगती है, इसको बोलते हैं था या थी। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, यू, दे। तो इनके साथ जो लगाया जाता है वर लगाया जाता है, इसको अर्थ होता थे। तो इस तरीके से हमारे क्या प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। और वो आगे जो पढ़ चुके पहले हम, वो हमारे क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो फार्मूला जो होता है इसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, कर्ता प्लस क्रिया प्लस का कर्म। तो इस तरह से हमारा क्या होता है इसका रूल होता है। इसी रूल पर क्या करेंगे हम सेंटेंस बनाना आपको सिखाऊंगा। तो दिया वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे नंबर 1, तो हमारे ये सब्जेक्ट हो जाता है। ये 2 नंबर पर आपकी वर्ब हो जाएगी। अच्छा लड़का है आपका ये 3 नंबर में हो जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट वर्ब और तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस को वर्ब और प्लस का ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में जब बनाते हैं तो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो रूल होता है इंग्लिश में वो क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाता है प्लस यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो यहाँ लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा वह अच्छा लड़का, तो लिखना ही। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा वाज गुड बॉय, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड बॉय। तो ही वाज गुड बॉय, तो यहाँ पर हो जाएगा वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही वाज ए गुड बॉय, या हो जाएगा ही वाज गुड बॉय। तो ही वाज ए गुड बॉय, ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अगला सेंटेंस दिया वह मीटिंग में थी, तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो लिखना पड़ेगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगी वर्ब। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाज, तो जो सी वाज इन द मीटिंग, तो हो जाएगा सी वाज इन द मीटिंग, वह मीटिंग में थी। तो लिखना पड़ेगा सी वाज इन द मीटिंग। इस तरह सेंटेंस आप लोग अच्छे से बना लेंगे। अगला दिया मैं खेत में था, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और मैं का अर्थ था इन द, और यहाँ पर हो जाएगा फील्ड, खेत में थे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वाज इन द FEILD फील्ड, फील्ड मतलब होता है मैदान। वे बहुत दुखी थे, वे बहुत दुखी थे, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। बहुत दुखी थे ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता। तो जब इंग्लिश बनाते तो यहाँ पर हो जाएगा, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वाज या वर्ब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा जाए तो लिखेंगे दे, उसके बाद थे तो का अर्थ होता है वर, तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं थे के साथ वर लगाते हैं। वेरी सैड, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी सैड, तो वेरी सैड, सैड का अर्थ होता है दुखी होना। उसके बाद अगला सेंटेंस दिया हम बाजार में थे, तो यहाँ पर लिखना हम बाजार में थे, ये हम हो जाएगा, ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद थे के साथ लगाएंगे वर इन द मार्केट, मार्केट का अर्थ होता है बाजार, तो हो जाए वी वर इन द मार्केट, हम बाजार में थे। अगला सेंटेंस बनाना सीखेंगे वह एक विद्यार्थी था, वह एक विद्यार्थी था, वह जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही
वाज का अर्थ होता है, हिंदी में लिखेंगे था, तो यहाँ पर वाज के साथ क्या लगाएंगे, था लगाएंगे। फिर ए स्टूडेंट, स्टूडेंट अब लगाएंगे फुल स्टॉप, ही वाज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी था। वे लड़कियां थी, तो यहाँ पर वे लड़कियां थी, तो वे लड़कियां जो हो जाएंगी तो लिखना पड़ेगा दे। यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, वे लड़कियां थी, तो यहाँ पर लगाएंगे वर। उसके बाद लड़कियां थी, तो लड़कियां पर काफ़ी थी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा GIRLS गर्ल्स, तो दे वर गर्ल्स, वे लड़कियां थी। फिर अगला सेंटेंस दिया, हमारे पास 4 पेंसिलें थी, हमारे पास 4 पेंसिलें थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जो हो जाएगा वी, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाता है वी, उसके बाद पास थी, तो उसके लगाएंगे तो यहाँ पास थी, तो इसके साथ लगाएंगे हेड। हेड कितनी पेंसिलें थी, 4 पेंसिलें थी, तो 4 पेंसिल्स, तो हो जाएगा पेंसिल्स, 4 पेंसिलें थी, तो लिखना पड़ेगा वी हैड 4 पेंसिल्स, तो हमारे पास 4 पेंसिलें थी। इस सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगला सेंटेंस दिया, उनके पास एक हाथी था, उनके पास एक हाथी था, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उनके पास एक हाथी था, लिखना पड़ेगा उनके पास एक हाथी था। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, उनके पास, पास था, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हेड एन एलिफेंट, हाथी था, तो सेंटेंस में दे हैड एन एलिफेंट, उनके पास एक हाथी था, इस सेंटेंस बन जाएगा। फिर अगला सेंटेंस दिया, यह मेरा घर था, तो यह जो सब्जेक्ट हो जाएगा, था का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, था, तो यहाँ पर लिखना वाज लग रहा, और मेरा घर था तो माई होम, तो यहाँ पर ये इसे भी लग जाएगा, तो दिस से भी हो जाएगा, या इट, हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो लिखना पड़े इट वाज माई होम, तो हो जाएगा यह मेरा घर था, इट वाज माई होम। अगला सेंटेंस दिया, वह डाकिया था, तो वह डाकिया था, तो वह जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाता, था का अर्थ होता क्रिया हो जाएगी, उसके बाद जो डाकिया उसका कर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म, तो यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो लिखना पड़ेगा ही वाज पोस्टमैन। फिर अगला सेंटेंस दिया, वे किसान थे, तो लिखना पड़ेगा वे किसान थे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे वर फार्मर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।